सिद्धार्थ शुक्ला को दुनिया छोड़े महीना होने को है, लेकिन अब तक भी सिड के फैंस इस पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो होना नहीं चाहिए था। सिड को बचाया जा सकता था, अस्पताल ले जाया जा सकता था। ये सभी के जहन में है क्योंकि 2 सितंबर की रात की जो बातें सामने आई थी वो चौंकाने वाली थी, लेकिन उसमें भी ट्विस्ट आ गया है। जी हाँ दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला की मौत को लेकर 2 सितंबर की रात को लेकर कहानी में ट्विस्ट आ गया है। नया खुलासा हो गया है और खुलासा यहाँ तक कहा जाने लगा है कि क्या सिद्धार्थ ने खुद अपनी जान ली, क्योंकि नई बात कुछ ऐसा ही इशारा कर रही है दोस्तों। तो क्या है पूरा सच, क्या है खुलासा, कितना इस पर यकीन किया जा सकता है, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट में अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। तो सिद्धार्थ शुक्ला पर 1 सितंबर से लेकर 2 सितंबर की रात तक अब तक कई बातें होती रही हैं। सिड को कब से दिक्कत हुई, कैसे दिक्कत हुई और रात में क्या क्या हुआ। अब उसी 1 और 2 सितंबर की दरमियानी रात को लेकर नया खुलासा हुआ है, नया नतीजा सामने आया है, जिससे इस पूरे केस में ही नया ट्विस्ट भी आ गया है। अब बड़ी बात यह भी है कि ये सब कुछ सिड के ही एक पारिवारिक सदस्य ने बताया है और इसीलिए इस पर यकीन करने पर भी यकीन हो रहा है। सिद्धार्थ शुक्ला को वैसे तो 1 सितंबर की सुबह से ही दिक्कत होने लगी थी और पूरे 24 घंटे तक सिद्धार्थ शुक्ला परेशानी में रहे थे और बहुत कुछ इस दौरान 24 घंटे में, आखिरी 24 घंटे में सिद्धार्थ के साथ हुआ था और वो हमने आपको पहले भी बताया था और उसका वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। सिद्धार्थ को असली दिक्कत 1 सितंबर रात 11 बजे के बाद हुई थी और 12 बजे के बाद यानी कि 2 सितंबर की तारीख लगने के बाद सिड की दिक्कत ज्यादा बढ़ गई थी। अब सिद्धार्थ के ही परिवार के सदस्य ने बताया कि सिद्धार्थ को और उनकी मां को पहले ही एहसास हो गया था कि अब आखिरी वक्त आ गया है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है और उसी से बहुत कुछ हुआ। उसी से उस रात में बहुत सारे बड़े फैसले भी लिए गए। अब उसमें क्या हुआ, उसी पारिवारिक सदस्य के मुताबिक सिड की मां और शहनाज गिल ने बाद में बताया कि उस रात शहनाज गिल अस्पताल चलने के लिए काफी बार कहती रहीं, लेकिन उसी सदस्य का कहना है कि सिद्धार्थ को खुद ही एहसास हो चुका था कि उनका वक्त आ चुका है और वो अस्पताल नहीं जाएंगे। इसका उन्होंने फैसला कर लिया था और यही नहीं, सिड की मां रीता शुक्ला को भी एहसास था कि सिड का ये आखिरी वक्त है। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपको बताएं कि सिद्धार्थ शुक्ला और रीता शुक्ला के साथ ऐसा क्या हुआ था। असल में दोनों ही अध्यात्म से गहरे तरीके से जुड़े हुए थे। ये दोनों ही ब्रह्म कुमारी संस्थान से जुड़े थे। सिड अक्सर इसके लिए राजस्थान के माउंट आबू जाते थे, तो मुंबई में भी उनका इस संस्थान में आना जाना लगा रहता था और ऐसा ही कुछ रीता शुक्ला के साथ भी था। अब इस संस्थान के कोर में ही माना जाता है कि इंसान नश्वर हो सकता है, लेकिन आत्मा अजर अमर कभी नहीं मिटने वाली है और शरीर आपका साथ कभी भी छोड़ सकता है, लेकिन आत्मा हमेशा साथ रहेगी, हमेशा अमर रहेगी और अजर रहेगी। अब सूत्रों के मुताबिक उस रात भी यानी कि 2 सितंबर की रात 12 बजे के बाद जब सिड को ज्यादा दिक्कत हुई और शहनाज गिल ने अस्पताल चलने को लेकर कहा, तो सिड ने यहाँ तक कह दिया था कि कहीं नहीं जा रहे हैं, वो यही रहेंगे और उन्हें कुछ नहीं होने जा रहा है, उन्हें कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि वो तो अमर हैं, अजर हैं, नश्वर हैं। और यही नहीं, सिद्धार्थ की अपनी माँ रीता शुक्ला ने भी कुछ ऐसी ही बातें कही थी। जी हाँ, ये सब कुछ हो रहा था उसी 1 सितंबर और 2 सितंबर की दरमियानी रात को और ये नई बातें अब निकल कर सामने आ रही हैं। उस रात को जब सिद्धार्थ की दिक्कत बढ़ने लगी थी, सिड की हालत खराब होने लगी थी, तो तब भी सिद्धार्थ और उनकी माँ कोई परेशानी में नहीं थे, क्योंकि वो मानते थे, जानते थे कि इंसान का शरीर कभी भी साथ छोड़ सकता है, लेकिन अंदर जो सोल है वो हमेशा अमर ही रहेगी। और बस इसी वजह से सिड ने अस्पताल नहीं जाने का भी फैसला किया। शहनाज गिल कहती रही, लेकिन सिद्धार्थ नहीं माने और अंत में सिड ने दुनिया को अलविदा कह दिया। हालांकि हम इसकी पूरी पुष्टि नहीं करते, लेकिन ये भी पूरा सच है कि सिद्धार्थ शुक्ला उस रात को जिद करते रहे, शहनाज की बातों को मानने से इनकार करते रहे। हालांकि हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि सिड जिस संस्थान से जुड़े थे उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ या फिर उनके दिखाए रास्ते की वजह से हुआ, लेकिन जो भी नई बातें निकली हैं, जो भी नए खुलासे हुए हैं, उससे ये साफ है कि तबीयत खराब होने के बावजूद भी सिद्धार्थ और उनकी मां रीता शुक्ला को खुद ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि उन्हें तो अगले पल का इंतजार था।
जी हाँ, अगले पल का इंतजार उन्हें था और अगले पल फिर क्या हुआ हम सभी जानते हैं दोस्तों। और इसीलिए कहा जा रहा है कि आखिर क्यों सिद्धार्थ ने ऐसा कर लिया, क्यों अस्पताल जाने से मना करते रहे और क्यों खुद ही खुद को खत्म कर लिया। अब उस रात का पूरा सच भले ही कुछ भी हो, सिड ने अस्पताल जाने से मना कर दिया, ये पूरा सच है और उन्हें अपने अजर अमर होने का एहसास भी था। शहनाज ने अस्पताल चलने की जिद और उस रात में जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो सिर्फ यही कहा जा सकता है कि सिद्धार्थ शुक्ला को बचाया जा सकता था। जी हाँ, पूरी तरह से बचाया जा सकता था। अस्पताल जाते तो 200% सिड बच जाते और अब तक अस्पताल आखिर क्यों नहीं गए वाला सवाल लगातार उठ रहा था। उसकी वजह भी साफ होती दिख रही है, क्योंकि सिड को पूरा भरोसा था कि उन्हें कुछ नहीं होगा, उन्हें कुछ हो ही नहीं सकता। तो आपका क्या मानना है, क्या वाकई सिद्धार्थ को अजर अमर होने का अंदेशा था या फिर अस्पताल नहीं जाने की, नहीं लेकर जाने की कोई और वजह हो सकती है? कमेंट में आप भी अपनी राय, अपनी बात जरूर रखें। दोस्तों, सिडनाज की जोड़ी को लोग कितना पसंद करते थे ये हर कोई जानता है। बिग बॉस 13 को सुपर हिट बनाने में इस जोड़ी का सबसे बड़ा हाथ था। इस जोड़ी की केमिस्ट्री ने लोगों को दीवाना बना दिया। हालांकि कई बार दोनों के बीच नोक-झोंक भी हुई, पर हम सब ने देखा कि दोनों ही एक दूसरे से बात किए बिना ज्यादा देर नहीं रह पाते थे। आपको बता दें कि एक एपिसोड में शहनाज गिल अपने फ्यूचर के बारे में बातें करती नजर आई थी। वो सिद्धार्थ शुक्ला को बताती हैं कि उनके बच्चों का नाम क्या होगा। वो सिद्धार्थ शुक्ला से कहती नजर आती हैं कि वो अपने बेटे का नाम ऐसा रखना चाहती हैं जिससे योद्धा वाला एटीट्यूड झलके। वो बोलती हैं कि नाम ऐसा हो जो सुनने के बाद सीधे दिल को छू जाए। सिद्धार्थ उनसे पूछते हैं कि क्या उन्होंने अपने बेटे का कोई नाम सोचा है। इस पर शहनाज ने झट से कहा कि वो अपने बेटे का नाम जोरावर रखेंगी। नाम सुनते ही सिद्धार्थ की हंसी छूट पड़ी और वो शहनाज को चिढ़ाने लगे कि उनके कौन से बॉयफ्रेंड का नाम जोरावर था। शहनाज नाराज हो गई और उनसे कहने लगी कि उन्हें क्यों हमेशा उनके बॉयफ्रेंड में इंटरेस्ट होता है और हर चीज को उसी डायरेक्शन में क्यों ले जाते हैं। हालांकि ऐसा लगा कि सिद्धार्थ को ये नाम कुछ खास पसंद नहीं आया और फिर उन्होंने भी एक नाम सजेस्ट कर दिया। सिद्धार्थ शहनाज पर हंसते हुए कहते हैं कि उन्होंने अपने बेटे का नाम खंजर क्यों नहीं सोचा। उनकी बातें सुनकर वहां बैठी आरती भी जोर से हंस पड़ती हैं। आपको बता दें कि सिडनाज की ये बातचीत फैंस को बहुत क्यूट लगी थी। यहाँ तक कि एपिसोड के बाद ट्विटर पर भी जोरावर गिल शुक्ला ट्रेंड करने लग गया था। फैंस भी उनके भावी बच्चे का नाम लेकर उन दोनों का भविष्य गढ़ने लगे। यहाँ तक कि कई मीम्स भी बनने लगे। एक यूजर ने लिखा, सिड सना पर नाराज हो गया क्योंकि वो जोरो को नर्सरी की कविता पंजाबी में सिखा रही थी। बा बा बल्ले बल्ले, ब्लैक शीप बल्ले बल्ले। वहीं हाल ही में जब शहनाज की एक छोटे बेबी के साथ तस्वीर वायरल हुई तो कई फैंस भावुक हुए और बिग बॉस की ये क्लिप ट्रेंड करने लग गई और फैंस कहने लगे कि काश ये सिडनाज का ही बेबी होता।